अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। काबिले सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, हाज़िरीन मस्जिद, पर्दानशीन ख़वातीन और छोटे अज़ीज़ प्यारे बच्चों, रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि एक बड़े ही वक्फ़े के बाद हमारा ये माहाना प्रोग्राम उसकी तौफ़ीक़ से मुनाक़िद हुआ है, जो कई तारीख़ें बदल बदल कर आज की इस तारीख़ में तय पाया है। बस बारिश की वजह से लोगों की शिरकत यहाँ पर मुश्किल बनी। रब्बुल आलमीन की हम हम्द बयान करते हैं, उसकी तारीफ़ हम बयान करते हैं, उसकी तौफ़ीक़ से ही सारे काम अंजाम पाते हैं। लाखों दर्द व सलाम अल्लाह के सारे अंबिया पर, खुसूसन आखिर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन उसवा और नमूना है। और आप ही की तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को भी अल्लाह ताला ने बेहतरीन नमूना हमारे लिए बनाया, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं। आपके नस्ल से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को पैदा किया है। बनी इसराइल के आखिरी नबी भी आपकी ही नस्ल से हैं, ईसा अलैहिस्सलाम। और फिर सारे नबियों में आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप ही के नस्ल से। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, इंशाअल्लाह हमारा ये प्रोग्राम इशा के वक्त तक ही चलेगा, हम इसे ज़्यादा तूल नहीं देंगे। बस आप लोग इत्मीनान के साथ बैठे रहें और जो बातें आपके सामने बताई जाती हैं बगौर समाअत करें। जिन अय्याम से हम गुज़र रहे हैं ये अय्याम हज के अय्याम हैं, और इस मौसम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान का तज़किरा होता है और होना भी चाहिए। और रब्बुल आलमीन ने क़ियामत तक उनके ज़िक्र खैर को बाक़ी रखा है, ताकि लोग आपको जानकर आपके बारे में मालूमात हासिल करके अपने लिए बेहतर उसवा और नमूना बना सकें। मोहतरम हज़रात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो बेहतरीन पहलू और बेहतरीन नमूना और उसवे के तौर पर जो आमाल हमें मिलते हैं, उनमें एक अमल जिसे आज हमें अपनाने की अशद ज़रूरत है, वो अमल है कि इंसान सिर्फ खुद के लिए ना जिए, बल्कि वो अपने अलावा दूसरों के लिए भी ज़िंदगी गुजारे। उसका जीना, उसका ज़िंदगी गुजारना महज अपने लिए ना हो, बल्कि वो अपनी कौम के लिए जिए, अपने ख़ानदान कबीले के लिए जिए, अपने माशरे, अपने महल्ले के अफराद के लिए जिए, दूसरों की बहबूदी और भलाई चाहते हुए ज़िंदगी गुजारे। सही मानों में बेहतरीन इंसान और सही मानों में बेहतरीन मुसलमान वही है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमें बेशुमार इस मामले में नमूने मिलते हैं। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का जिक्र किया है। जो दुआएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी हैं, उसमें अपने लिए भी मांगा, अपने बच्चों के लिए मांगा, और अपने बच्चों के लिए दुआ करने के साथ साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के वालों के लिए भी दुआ मांगी। रब्बी जअल हादा बलदन आमिनन वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात, ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर को तू अमन वाला बना दे, और इस शहर में जो मोमिन रहने वाले हैं, ऐसे मोमिनीन को तो गैब से रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दे, फल फूल का इंतज़ाम कर दे। तो मक्के वालों के लिए आपने दुआ की, और सिर्फ मक्के वालों के लिए नहीं, बल्कि
आपके ज़माने से लेकर तकरीबन 3000 साल बाद आने वाले नबी के हक़ में भी आपने दुआ की, उस उम्मत के हक़ में भी आपने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इनमें तो एक ऐसा नबी इन्हीं में से भेज जो तेरी किताब इनके सामने पढ़ सके, हिकमत की बातें, इल्म की बातें इनके सामने पेश कर सके, तज़किया इनका कर सके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं से हमें ये बात मालूम होती है। और साथ ही साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक अमल ये बताया गया कि जब कौम लूत पर अज़ाब नाजिल करने के लिए फरिश्ते आए और ये खुशखबरी लेकर आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान बने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेहमान नवाजी की। जब जाने लगे तो कहा कि हम कौम लूत पर अज़ाब के लिए आए हैं। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुज्जत करने लगे, बहस करने लगे, तो कहने लगे कि अज़ाब को टाल दिया जाए, इसलिए कि उसमें लूत है, उसमें अहले ईमान है, तो कौम पर अज़ाब आने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। तो फरिश्तों ने कहा, या इब्राहीम फ़अरिज़ अन हाज़ा, क्या इब्राहीम इससे तुम एराज कर लो, छोड़ दो इसे, इस बात को छोड़ दो, इसलिए कि ये अज़ाब टलने वाला नहीं है, ख़त्म होने वाला नहीं है, ये रब्बुल आलमीन की जानिब से एक फ़ैसला आ चुका है। लेकिन यहाँ पर तो ये बात मालूम होती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहस कर रहे हैं, फरिश्तों से एक तरह से मुकालमा कर रहे हैं कि किसी तरह ये अज़ाब टल जाए, ताकि कौम की फ़िक्र, दूसरों की फ़िक्र। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नमूनों में एक बेहतरीन नमूना है कि बंदा ज़िंदगी गुजारे तो सिर्फ अपने लिए ना जिए, बल्कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जिंदगी गुजारे, बारे दुनिया में रहे, गमज़दा या शाद रहे, ऐसा कुछ करके चले, यहाँ के बहुत याद रहे। रहने तक चाहिए कि बंदा ऐसे कुछ काम कर जाए कि मरने के बाद उसका जिक्र खैर बाकी रहे, लोग अच्छे कलिमात से याद करें, उसके हक में दुआ करें और उसके नेकियों में, उसके दर्जात में बुलंदगी की दुआ करें। ये उसवा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है। इसी हवाले से चंद बातें मुझे आपके सामने यहाँ पर अर्ज करनी है। रब्बुल आलमीन ने सूरह हज की आयत करीमा में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमान वालो, रुकू करो, सजदा करो और तुम अपने रब की इबादत करो और तुम हर अच्छे काम को अपनाओ ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत करीमा की तफसीर में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते हैं, वफ़अलुल खैर बिसिलतिर रहिम व मकारिमिल अखलाक। यहाँ पर अच्छे कामों की जो तरगीब दिलाई जा रही है, यहाँ बताया जा रहा है कि तुम अच्छे काम करो, रिश्ते नातों को जोड़कर, अच्छे अखलाक को अपना कर, यानी दूसरों के काम आकर, दूसरों की खिदमत करके, जिसे हम खिदमत खल्क कहते हैं, जिसे हम मखलूक की खिदमत कहते हैं, अच्छे कामों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन अरादल आखिरत वसअ लहा सअयहा वहुवा मुमिन फउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा। जो आखिरत को चाहता है, आखिरत की कामयाबी चाहता है, सिर्फ चाहता नहीं बल्कि चाहने के साथ साथ उस कामयाबी के लिए, उस आखिरत के लिए कोशिश करता है, दौड़ धूप करता है। रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐसे दौड़ धूप करने वाले की मेहनत का बेहतर बदला दिया जाएगा, उसकी कदर की जाएगी, उसे बेहतर इनाम दिया जाएगा, बशर्ते कि वो ईमान की हालत में ये सारे काम करे। आखिरत का इरादा सिर्फ तमन्ना, सिर्फ नीयत से काम नहीं चलता, बल्कि उसमें मेहनत करने की जरूरत है। कैसे मेहनत करें? मेहनत इस तरह करें कि बंदा दुनिया में मेहनत करता है, समझो कि अगर उसे रुपया पैसा कमाना है तो अपने कारोबार के लिए भंडवाल डालता है, अपना माल उसमें, अपनी पूंजी उसमें लगाता है, तो चाहिए कि आखिरत के लिए भी अपना माल लगाए, सदका खैरात की शक्ल में, ज़कात की शक्ल में और मजबूरों की मजबूरी को दूर करने की शक्ल में। ये बेहतरीन तोशा है, बेहतरीन भंडवाल है जो बंदा आखिरत के लिए करता है। बल्कि बंदा अपने माल को महफूज करने के लिए बैंकों में, बैंक के लाकरों में जमा करता है, और जो सदका किया जाता है सबसे बेहतरीन लाकर है, सबसे बेहतरीन बैंक है जो बंदा आखिरत की बैंक में जमा कर रहा है और बेहतर बदला वहां पर उसे मिलता है। और दुनिया में इंसान क्या है, दुनिया कमाने के लिए सुबह सवेरे बेदार हो जाता है,
4 बजे 5 बजे बेदार हो जाता है, मेहनत करने में लग जाता है, तो चाहिए आखिरत के लिए भी मेहनत करे। सुबह की नमाज में बेदार हो जाए, तहज्जुद की नमाज में बेदार हो जाए, रब की इबादत के लिए बेदार हो जाए। यहां पर रब्बुल आलमीन ने कहा कि जो आखिरत का इरादा रखता है और साथ में उसके लिए कोशिश भी करता है। यह जरूरी है कि हमें ये बात मालूम है कि दुनिया सिर्फ दुनिया का इरादा रखने से हासिल नहीं होती, मेहनत करने की जरूरत है। बारिश, गर्मी, धूप, सर्दी, हवा, इसका ख्याल किए बगैर जो मेहनत करता है उसे दुनिया मिलती है। यही मामला आखिरत का भी है। तो आखिरत के लिए भी मेहनत करने की जरूरत है, वक्त लगाने की जरूरत है, अपने बदन को खपाने की जरूरत है, अपने कमर को झुकाने की जरूरत है। यह कोशिश है। जब बंदा ये कोशिश करेगा तभी ये सारी चीजें हासिल होती हैं। और इस कोशिश में खिदमत खल्क एक बहुत ही अहम चीज है। लोगों की खिदमत करना, लोगों के काम आना। और कुरान मजीद के अंदर इससे मुतालिक बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह हुवा खैरन व अअज़म अजरा, कि तुम अपने लिए अपने तौर पर जो भी खैर को आगे भेजते हो, आगे करते हो, उस खैर को तुम अपने रब के पास पाओगे और वो बेहतरीन चीज है, बड़ी अजीम चीज है, बड़े अजर के साथ तुम्हें वो चीज मिलेगी। इब्न जरीर तबरी रहमहुल्लाह कहते हैं इस आयत की तफसीर में, मा तुक़द्दिमु फी दारी दुनिया मिन सदक़तिन औ नफ़क़तिन औ बिताअतिल्लाहि तजिदूहु इंदल्लाह, कि दुनिया में जो भी तुम सदका करते हो, नफका खर्च करते हो, माल लगाते हो और इताअत का काम जो भी तुम दुनिया में करते हो, उसका बेहतर बदला तुम आखिरत में जरूर पाओगे। मोहतरम हजरात, कुरान मजीद के एक और आयत में अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ हमें तरगीब दिलाया, कहा मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा, अगर कोई किसी की सिफारिश कर देता है, अच्छे काम में, अच्छे मामले में किसी की सिफारिश कर देता है, तो इसका बेहतर बदला आखिरत में मिलेगा। इब्न कसीर रहमहुल्लाह कहते हैं, मन सआ फी अमरिन फतरत्तब अलैहि खैरुन कान लहू नसीबुम मिन ज़ालिक, अगर कोई दुनिया में किसी भी तरह के खैर के मामले में कोशिश करता है, उसका बेहतर बदला वो आखिरत में पाएगा। कोई कोशिश रायगा नहीं जाएगी, बेकार नहीं जाएगी। सलफ़े सालिहीन में से एक सलफ का जिक्र आता है, अल हसन इब्ने सहल के बारे में आता है। एक आदमी उनके पास आया, इसी तरह की एक सिफारिश लेकर, अपना मसला लेकर आया, तो उन्होंने उनके मसले को सुना और उनकी ज़रूरत को पूरी कर दिया। तो आदमी जाते हुए शुक्रिया अदा करने लगा कि आपकी वजह से मेरा काम हो गया। तो कहते हैं, अलामा तशकुरूना, किस बात पर तुम हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हो? वनहनु नरा, हम ये समझते हैं, इन्ना लिल जाहि ज़कातन कमा इन्ना लिल माली ज़कातन, जैसे माल में ज़कात है वैसे ही ओहदा व मनसब में भी ज़कात है। ओहदा व मनसब की ज़कात क्या है? दूसरों के काम आना, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करना। अगर अल्लाह ने मोहदा व मनसब दिया है, मालूम है कि आदमी जो मेरे पास आया है मैं इसका काम कर सकता हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहां ये ना देखूं अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो क्या मेरी इज्जत रहेगी कि नहीं रहेगी, वो मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, ये ना देखूं अगर मैं इसके काम के लिए जाऊं तो क्या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे रिश्तेदार के काम के वक्त में जाऊं तो वो काम होगा कि नहीं होगा, हरगिज नहीं। यहां पर कहा गया कि आखिर तुम किस बात पर हमारा शुक्र अदा कर रहे हो? ये जब हमें मर्तबा मिला है इसका ज़कात अदा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे माल की ज़कात है, इसकी भी हमें ज़कात अदा करनी है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा इस मसले में हमें बेशुमार आमाल में मिलता है। मक्की ज़माने का वाक़िया कि एक आदमी का माल अबू जहल के पास रह गया था, वो देता नहीं था, टाल मटोल कर रहा था। अल्लाह के नबी के पास आया आदमी अपना मसला लेकर। जब अल्लाह के नबी उसके पास माल मांगने के लिए गए, जबकि मालूम है दुश्मन है, ये जानी दुश्मन है, ये मेरी बात कहां से मानेगा मालूम है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जरूरत पूरा करने के लिए पहुंच गए। और पहुंचने के बाद जाकर उसने कहा कि इसका जो माल है, जो हक है, अदा कर दो। अबू जहल ने कुछ कहे बगैर फौरन अदा कर दिया। जो दोस्त साथ में थे उन्होंने कहा कि क्या बात है कि तुमने कुछ कहे बगैर
उसका हक अदा कर दिया, माल अदा कर दिया। तो कहने लगे कि वहां पर सिर्फ मोहम्मद तन्हा नहीं था, वहां पर तो ऐसे बड़े बड़े ऊंट पीछे लगे हुए थे, अगर मैं इनकार करता तो मेरी खोपड़ी को पकड़ लेते, बस ये डर कर मैंने दे दिया। लेकिन बात यहां पर यह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जानी दुश्मन के पास भी पहुंच गए एक आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं इन्ना इम्राअतन कानत फी अक्लिहा शै, कि एक ऐसी औरत है जिसकी अकल में कुछ मजबूरी थी, कमजोरी थी, पूरा मुकम्मल कामिल अकल वाली नहीं थी, समझो कि दीवानगी थी। ऐसी औरत अल्लाह के नबी के पास आई, फ़क़ालत या रसूलल्लाह इन्ना ली इलैका हाजा, कहा अल्लाह के नबी मैं आपके पास मेरी एक जरूरत है। जबकि मालूम है कि ये दीवानी है, कम अकल है, पागलपन इसके पास है, लेकिन उस औरत के आने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उसके साथ चले गए, उसकी जरूरत पूरा करने के लिए, उसके काम आने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंच गए। सही बुखारी की रिवायत है, कहते हैं कि एक बांदी और लौंडी का मसला था मदीना में से। तो बांदी आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कुछ कहे बगैर अल्लाह के नबी का हाथ पकड़कर लेकर चली गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले गए। आपने नहीं पूछा कि कहां जाना है, कौन सा काम है, जबकि अगर हम होते तो कहते अरे तुम तो लौंडी हो, हम तुम्हारे क्या काम करें, उसके लिए तो अबू बकर है, उसके लिए तो उमर है, उसके लिए तो फला साहबी है, वो काम कर लेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने नहीं कहा, आप फौरन चले गए काम करने के लिए, जरूरत पूरा करने के लिए। यही तो असल है कि जब अल्लाह ताला ओहदा देता है, मनसब देता है या माल देता है, तो चाहिए कि हम दूसरों के काम आए, दूसरों की जरूरतें पूरी करें। इसी तरह का वाकया है मुगीस व बरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का वाकया, कि वाकया मशहूर है। बरीरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आज़ाद हो गई और आज़ाद होने के बाद इस्लाम का हक है कि अगर वो चाहे तो अपने जो गुलाम जो दूसरे शोहर हैं उनके शोहर को अपने निकाह में बाकी रखे या नहीं तो उनको छोड़ दे, उन्हें इख्तियार रहता है आज़ाद होने के बाद। लेकिन मुगीस मोहब्बत करते थे बरीरा से, पीछे पीछे गली गली में घूम रहे हैं ताकि बरीरा मुझे कबूल कर ले, मैं उनकी ज़ौजियत में रहूं, उनके साथ रहूं, ये मसला था। अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे कि अल्लाह के नबी सिफारिश कीजिए कि बरीरा मुझे कबूल नहीं कर रहे, मैं उनके साथ रहना चाहता हूं। अल्लाह के नबी भी खुद पहुंच गए, जबकि अल्लाह के नबी को मालूम है कि उन्हें इख्तियार है, चाहे तो अपने शोहर के साथ रह सकती हैं, चाहे तो आजाद होने के बाद अपने गुलाम शोहर को छोड़ सकती हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने सिफारिश की बरीरा उनके साथ रह जाओ, उनकी ज़ौजियत में रो, सिफारिश की। लेकिन सहाबिया ने भी कहा अल्लाह के नबी बताइए कि आप एक इंसान होने के एतबार से मशवरा दे रहे हैं कि एक नबी होने के एतबार से, अल्लाह का हुक्म है या आपका मशवरा है? ये कहा कि मेरा मशवरा। तो कहा अल्लाह के नबी मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन बात यह है कि अल्लाह के नबी को मालूम होने के बावजूद आप उनके मशवरे, उनकी सिफारिश के लिए गए। इसी तरह का वाकया मोहतरम हजरात, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया, इनके वालिद का इंतकाल हो गया। 9 बहनें थीं, 9 इनके बहनें थीं। बहनों की फिक्र एक तरफ थी, दूसरी तरफ बड़ा कर्ज था। यहूदी आकर लान तान करते, गाली गुलोच करते, बुरे अलकाब से उन्हें नवाजते। लेकिन ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी के पास आकर अल्लाह के नबी आप आ जाइए, अगर आप सामने रहेंगे तो यहूदी जबान नहीं खोलेंगे, अगर जबान खोलेंगे भी तो अच्छे कलिमात निकालेंगे। अल्लाह के नबी आप आ जाइए, जब मैं जब खर्च के लिए खजूर दूंगा तो आप सामने रहिए। तो वहां पर अल्लाह के नबी पहुंच गए और कहा कि जाओ, जाकर पहले खजूर के तुम क्या है एक एक टीले बनाओ, कुपे बनाओ। आप जैसे ही खजूर जमा किए गए वहां पर अल्लाह के नबी आए और सिफारिश भी की और कहा कि अब तुम क्या है अपना कर्ज अदा करो। यकीनन ये सारे वाकयात अल्लाह के नबी के हमें तालीम देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हक दिया है हमें, तो चाहिए कि हम इसका सही फैसला, सही हक अदा करें और जो खिदमत खल्क के एतबार से जो काम हमें करना है वो काम हम सही तौर पर अंजाम दें। मोहतरम हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया इन्ना लिल्लाहि इबादन इख्तस्सहुमुल्लाहु बिन्नइम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद बंदों को चुन लिया है नेमतों के लिए। नेमतों के लिए चंद बंदों को अल्लाह ने चुन लिया है। क्यों चुना है? ताकि उनके जरिए बंदों को फायदा पहुंचे, बंदों को फायदा पहुंचे। ये बात याद रखिए,
अगर आज अल्लाह ने किसी को लखपति, करोड़पति, मालदार, या किसी को अल्लाह ने नौकरी वाला, या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने व्यापार में, तिजारत में किसी को अच्छी तरह नवाजा है, हरगिज ये ना समझें कि सिर्फ वो उसी के लिए है, उसके घर और खानदान के लिए, ऐसी बात नहीं, उसके रिश्तेदारों के लिए है ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के लिए भी है। अल्लाह के नबी ने ये बात बताई, ये लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला चुन लेता है और नेमतें अता करता है, नेमतें अता करता है। कहते हैं अगर बंदा उस नेमत को खर्च करेगा तो नेमत बाकी रहती है। फ़इज़ा मनऊहा नज़अहा मिनहुम फ़हव्वलहा इला गैरिहिम, अगर बंदा उस नेमत को पाने के बाद सिर्फ जमा करके रख ले, खर्च ना करे तो अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेता है और दूसरों के हवाले कर देता है। चाहे वो माल की नेमत हो, सेहत व तंदुरुस्ती की नेमत हो, अकल की नेमत हो, इल्म की नेमत हो, ओहदा व मनसब की नेमत हो, जिस तरह की भी नेमत जब बंदे को मिलती है उसे मालूम है कि ये नेमत मुझे मिली है अल्लाह की जानिब से। जब वो पहचानता है, समझता है कि नेमत है, तो जरूरी है कि उस नेमत को दूसरों तक पहुंचाएं, उस नेमत के जरिए दूसरों तक फायदा पहुंचाएं, वरना अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ताला उस नेमत को उससे छीन कर दूसरों के हवाले कर देता। एक और हदीस में आपने फरमाया इन्ना मिनन नास मफातिहल खैर व मगालिक अश्शर, लोगों में से अल्लाह ताला बाज लोगों को चुन लेता है। बाज लोग खैर के काम करने वाले होते हैं, बाज लोग शर के काम करने वाले होते हैं। बाज क्या करते हैं कि खैर को आम कर देते हैं और खैर को आम करने वाले शर को बंद भी कर देते हैं, मगालिक शर, शर को बंद करने वाले होते हैं। तो इस आयत की शरह करते हुए उलमाए कराम बयान करते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाज लोगों के हाथ में ये हक अता करता है ताकि उनके जरिए कौम की खिदमत हो, लोगों को फायदा पहुंचे, खैर आम हो, शर का खातिमा हो। रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को चुनता है। ऐसे वक्त में चाहिए कि लोग इसका हक अदा करें और बराबर इस पर मेहनत करते रहें। मोहतरम हजरात, बस 1-2 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करते हुए कहना चाहता हूँ, अगर हम फ़ायदा पहुँचाना चाहें लोगों को, कोई बड़ी चीज़ अपने जहन में ना रखें, खिदमत खल्क़ के एतबार से कोई बड़ी चीज़ अपने सामने ना रखें कि अगर मैं ये चीज़ दे दूंगा तो मेरी ज़िंदगी क्या, मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूं। हरगिज़ नहीं। इंसान ज़र्रा बराबर भी अच्छी नीयत से और खैर पहुंचाता है, अल्लाह ताला उसके बदले में दुनिया और आखिरत की भलाई अता करता है। कैसे? कुरान मजीद की आयत करीमा है, सूरह बकरा की आखिरी आयतों में से, जिसे आयतुद्दैन कहते हैं, बड़ी आयत जिसमें कर्ज का मसला बयान किया गया। और कर्ज के मसले में ये बात बताई गई, रहन रखते हैं, कर्ज लेते हैं तो चाहिए कि गवाहों को पेश करें और लिखा पढ़ाई का काम हो जाए। उसके जिक्र में एक बात है, कहते हैं वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाह, कहते हैं कि जब एक लिखने वाले को अल्लाह ताला ने लिखने का इल्म उसे अता किया, लिखने का इल्म उसे अता किया है, कर्ज लेने वाला या कर्ज देने वाला आकर उससे कहता है कि भाई जरा मुझे लिख कर दे दो कि मैं कर्ज दे रहा हूं या कर्ज मैं ले रहा हूं, जरा मुझे लिख कर दे दो। कहा लिखने वाले को चाहिए कि वो इनकार ना करे, लिख कर दे। ये खिदमत है। ये और खिदमत कैसी? रब्बुल आलमीन ने कहा ये अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है लिखने का, अल्लाह ने तुम्हें यह इल्म दिया है लिखने का। कहा कि इनकार मत करो इस मसले में कि फौरन तुम उसे लिख कर दे दो, ये भी एक खिदमत है। अब सोचो कि इस्लाम इतनी छोटी खिदमत का जब जिक्र कर रहा है और हुक्म दे रहा है, तो गोया कि शरीयत के अंदर छोटी नेकी जो खिदमत खल्क़ के तौर पर की जाए बहुत ही पसंदीदा है, अगर अच्छी नीयत से इंसान करे। जैसा कि हदीस के अंदर आपने फरमाया कि मैंने एक आदमी को देखा कि जन्नत में वो आगे इधर उधर चल रहा है। पूछा गया कि क्या मसला है इस आदमी का जो जन्नत में इधर उधर चल रहा है। कहा फी शजरतिन क़तअहा मिन ज़हरी तरीक़ कानत तुज़िन नास, कि उसने रास्ते में तकलीफ देने वाले एक दरख्त को काट दिया था। लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए अल्लाह ने इस अमल को कबूल कर लिया, इसलिए जन्नत में।
छोटा सा अमल, अल्लाह मखलूक की खिदमत में लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का छोटा अमल इतना ज़्यादा है। अगर इंसान ऐसी नीयत रखे, मोहतरम हजरात, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम इंसान के सामने आते हैं, बहुत सारे मामलात इंसान के सामने आते हैं। अगर इंसान साफ दिल रखकर इन सारे कामों को अंजाम देगा, एक एक काम को अगर अंजाम देगा, यकीनन एक अमल भी अल्लाह कबूल कर लिया तो हमारा बेड़ा पार है, दुनिया भी कामयाब है और आखिरत में भी हम कामयाबी हासिल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें यही बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को खिलाने में खुश होते थे, दूसरों को देने में खुश होते थे। अगर कोई कर्ज देता, कर्ज की अदायगी में ज्यादा पैसे अदा करते थे। और अल्लाह के नबी की ये सुन्नत है और ये सुन्नत हमारे पास नहीं। हम क्या उलमा की बात करें, क्या अवाम की बात करें, सब इसमें शामिल है। छोटी सी सुन्नत है, इसमें हम शामिल नहीं। सुन्नत ये है, अगर कोई ये हदिया देता तो अल्लाह के नबी कबूल भी करते और हदिये में बदला भी देते थे। हमारा मसला ऐसा है कि सिर्फ आना है, जाना नहीं है। हम जाने के कायल नहीं है, सिर्फ आने के कायल हैं। सिर्फ आता रहे, हम किसी को नहीं देंगे, नहीं। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। खिदमत खल्क में ये बात शामिल है। और अल्लाह के नबी की सुन्नत ऐसी, अगर किसी की मजबूरी मालूम होती, मोहतरम हजरात, ये सुन्नत भी हमारे पास नहीं। अगर मजबूरी मालूम होती, मालूम है कि इसे पैसों की जरूरत है, मुख्तलिफ शक्ल में आप उसे उसकी जरूरतें पूरी करते। जैसा कि वाकया मशहूर है, आपने सहाबी से घोड़े की बै कर ली या ऊंट का मसला बै कर लिया, लेकिन घर पहुंचने के बाद क्या किया, पैसे भी अदा कर दिए और सवारी भी वापस कर दिए। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। सवारी भी वापस कर रहे हैं और साथ ही साथ पैसे भी दे रहे हैं। जितनी बोली लगाई गई थी वो पैसे भी वापस कर रहे हैं। और यही सुन्नत सहाबा ने अमल की कि सहाबी ने घोड़ा खरीदा, लेकिन जैसे ही घोड़े को देखा कि ये 300 दिरहम का नहीं है, बेचने वाले से कहा क्या तुम 400 में बेचोगे? बेचने वाला तैयार। फिर कहा क्या 500 में बेचोगे? बेचने वाला तैयार। तो 300 में जो घोड़ा बेचा जा रहा था, सहाबी ने 800 दिरहम में खरीदा और खरीद कर कहा मैंने अल्लाह के नबी से वादा किया है, बैत ली है कि मैं मुसलमानों के हक में खैर खाही करूंगा। खैर खाही सिर्फ जबान से नहीं, जब एक चीज खरीदने जा रहे हैं हम, मालूम है कि वो चीज की कीमत बहुत ज्यादा है, वो कम में बेच रहा है। हमारे यहां पर मसला ऐसा है, अगर कोई घर बेचने पे आ जाए, जमीन बेचने पे आ जाए, गाड़ी बेचने पे आए, लोग कहेंगे देखो मजबूर है, कितना चाहे कम कर लो वो कम में दे देगा। हम करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। जब ये नहीं होगा कि हाँ भाई बाजार में इसकी कीमत इतनी है, चलो अगर मैं इसकी इतनी कीमत दे दूं तो उसकी जरूरत पूरी हो जाए, ऐसा सोचने वाले इल्ला माशाअल्लाह लोग हमें नहीं मिलेंगे। अल्लाह रहम फरमाए। अलगर्द खिदमत खल्क इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेहतरीन उसवा है, जिसे हमें अपनाने की ज़रूरत है। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह की सही बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन खिदमत खल्क में हमें अपने आप को आगे रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने, नफ़ा पहुँचाने की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।